सिक्स फ्रेंड है ए बी सी डी ई एंड एफ सिटिंग अ क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर। यानी कि हम बात करें एक सर्कल है, सिक्स फ्रेंड है, तो सिक्स फ्रेंड को कैसे बैठा लोगे? एक दो तीन चार पाँच छः। ई जो है वो डी के लेफ्ट में है। डी अगर यहाँ पे देखो, फेसिंग तो इनका सबका अंदर की तरफ ही है, सेंटर की तरफ मुख है इन सबका, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, डी इज लेफ्ट टू, वो ई लेफ्ट है डी का लेफ्ट किधर होगा? डी का लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट क्या है? ई है, ठीक है ना। अच्छा, सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है सी, तो ए को अगर हम यहाँ पे रखें और बी को यहाँ पे रखें तो सी यहाँ पे बन सकता है। अच्छा, इसकी एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है ना। हमने क्या बनाया था? डी को यहाँ पे सेट किया था, ई को यहाँ, वो डी को यहाँ पे, ई यहाँ पे, ठीक है ना। हमसे क्या बोला था कि सी जो है वो ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पे बी मान सकते हैं हम, यहाँ पे सी, और यहाँ पे ए मान सकते हैं, ठीक है ना। ये ए है, ऐसे भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला हमसे कि एफ जो है वो ई और ए के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ए ये गया, ई ये गया, इसके बीच में। एफ कहाँ पर है? ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में एफ आ सकता है यहाँ पे? नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है, ठीक है ना। तो सिक्स लोग थे, सिक्स हमने सेट कर दिए। अब हमसे क्या पूछा है कि हु इज टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में कौन है? तो सी का राइट किधर होगा? सी ये अंदर की अगर और इसका फेस है तो सी का राइट किधर होगा? इधर होगा, ठीक है ना। तो सी का राइट ए होगा, सी के राइट में ए ही तो आ रहा है। अगर लेफ्ट से पूछा होता हम तो सी का, तो बी होता। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सिक्वेंस पूछा हमसे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन का हमसे सीक्वेंस पूछा है, तो कैसे कैसे होता है? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर किसी चीज़ के बारे में अवेयर होंगे, अगर हम किसी चीज़ के बारे में हम अवेयर होंगे तभी तो हमें इंटरेस्ट आएगा क्लास में, ठीक है ना। इंटरेस्ट आएगा, देन हम उसको इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट करने के बाद हम नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है ना। नॉलेज गेन बाद में होगी, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? हम अवेयर होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, क्या हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो इंटरेस्ट आने लगेगा, देन इवेलुएट करेंगे उसको कि क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, और देन फिर उसके बारे में हमें जो वो जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, इसको भी हम नेक्स्ट शिफ्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल का हम अलग से लेक्चर लेके आते हैं, जिसमें हम क्या क्या करते थे, DI प्लस मैथ प्लस RC, ठीक है ना। इन तीन चीज़ों को हम लास्ट में कवर करते हैं। क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल जज आर फेयर माइंडेड। सारे के सारे जज जो हैं वो फेयर माइंड के हैं, यानी कि फेयर माइंड का मतलब एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा है ये। अच्छा, इसमें चार चीज़ें होती हैं, देखो, जब हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में बात करते हैं ना, तो इसमें चार चीज़ें होती हैं। ये तो होता है ए, ये होता है ई, ए ई, इसको आई बोलते हैं, और इसको आई, AEIO, ठीक है ना, ऐसे करके बनाते हैं हम इसको। अच्छा, बात करें हम यहाँ पे, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी कौन सी होती है? ये होती है ऑल, और ये होती है नो, और ये होती है सम, और ये होती है सम नॉट, ठीक है ना। ये सम नॉट होती है। अच्छा, देखने से आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव है एक तरीके से। तो ये ऑल, अच्छा, ऑल की बात कर रहा है, तो ऑल का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। ऑल मतलब पूरा, यूनिवर्सल हो गया।
यूनिवर्सल के साथ इसमें कोई नेगेटिव चीज़ का यूज तो नहीं हो रहा, ऑल ए लिख रहा है, तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। यूनिवर्सल पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, पॉजिटिव को हम बोलते हैं अफर्मेटिव। बात करें हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे नो, नो देखने से लग रहा है कि ये नेगेटिव वर्ड है नो, लेकिन यहाँ पे ना तो हमें सम की बात की है ना तो कुछ, तो इसको भी हम ऑल मानेंगे। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल तो हो गया, उसके साथ साथ ये नो लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, यूनिवर्सल, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है ना। यूनिवर्सल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो हम इसको ऑल मानेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम, सम लिखा हुआ है तो इसको हम मानेंगे पार्टिकुलर, सम को बोलते हैं पार्टिकुलर पोर्शन उसका, है ना, पार्टिकुलर। और यहाँ पे सम है तो इसको भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। बात करें हम यहाँ पे ओ पे, तो ये क्या लिखा हुआ है, सम नॉट, नॉट यानी कि नॉट, नेगेटिव वर्ड आ गया ये नॉट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अच्छा सम, सम है तो इसको पार्टिकुलर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पर्टिकुलर के साथ हम क्या 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 चीज़ बोलेंगे, इसको नॉट है तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव। आई होप चारों टर्म आपको क्लियर होगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, तो ऑल का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल, ऑल का मतलब यूनिवर्सल हो गया, यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ की बात नहीं हो रही, तो ऑल, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव बोल सकते हैं या यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, डी आई, देखो यहाँ पे डी आई दे रखा है तो इसको चलो हम अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल है तो अब अभी कवर कर लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है तो क्लास जो है लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं, बट देखने से लग रहा है हमको कि हाँ ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है, तो हम इसको यहीं पर कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 30 या 30 से अधिक मार्क्स लिए, ठीक है ना, 30 या मोर देन 30, ऑप्टेन 30 और मोर, 30 से मोर, बट लेस देन 50, यानी कि 30 या 30 से ज़्यादा, 50 से कम, और किस में आएंगे, ए में, ए में आएंगे, यानी कि इसकी बात हो रही है, और कहाँ तक की हो रही है, 30 या 30 से ज़्यादा, तो 30 या 30 से ज़्यादा यानी कि इससे ऊपर के सारे छोड़ देंगे हम, ठीक है ना, 30 तक तो लेंगे, क्योंकि 30 या मोर देन 30 बट लेस देन 50, 50 से कम, 50 यहाँ पे आ रहा है, तो 50 से कम कौन से होंगे ये, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, ठीक है, 8 और 4 को, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमसे क्या बोला है, इफ द पासिंग मार्क्स इज 40, अगर पासिंग मार्क्स 40 हैं तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट इन सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में, सेक्शन बी की बात हो रही है इसकी, सेक्शन बी में कितने लोग सक्सेसफुल हुए, अगर पास में मार्क्स 40 हैं तो 40 पे तो पास हो जाएंगे, तो 40 से ऊपर जो है वो ये यहाँ पे फेल हो जाएंगे, तो 40 से ऊपर के कितने हो गए, ये 40 से ऊपर के जो हो गए, तो इनको जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 और 6 कितना होता है, 23, कंपेयर किससे करेंगे, बी का टोटल, बी का टोटल कितना हो गया, यहाँ तक 23 हुआ था, 23 और 4 27, 27, 27 और 9 कितना होता है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 36 और 5 41, 41 और 4 45, ठीक है ना, तो 23/45 हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम, हमसे यही तो पूछा है ना कि 40 पासिंग मार्क्स हैं अगर, तो 40 से ऊपर के सारे ले लिए हमने, 40 है, 40 से ऊपर के, और कंपेयर किससे किया, टोटल बी का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 23 का डबल कितना होता है, 46, 23 का डबल 46 होता है, अगर हम इसको क्या करें, देखो यहाँ पे 23 है ना, तो 46 अगर नीचे 46 होता तो इसको हम 50% मानते, बट नीचे कम है तो ये भी कम होगा, तो 50 से कम आएगा,
50 से कम हमें देखने में लग रहा है कि 48 एक ही ऑफ वो सॉरी 51 आएगा, यानी कि हाँ सॉरी 23 है ना ऊपर, और 45 का 50% कितना होता है? 22.5, यही होगा ना। और यहाँ पे 23 है तो 50 से मोर है, 50 से मोर एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि 51 है, ठीक है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन सेक्शन ए में एंड सेक्शन बी में 50 या 50 से ज़्यादा लेने वाले कितने? सेक्शन 50 या 50 से ज़्यादा, देखो यहाँ से ऊपर के सारे कट जाएंगे, ठीक है ना, 50 या 50 से ज़्यादा दोनों में, तो 4 7 और 4 11 और 5 16, तो ये हो गया 5 और 5 10 और 5 5 16, ये हो गया, तो 16 और 16 को जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 32 आएगा, ठीक है ना, 32 हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर इज 3। हमसे पूछा है कि इफ द मार्क्स इज 30, अगर पासिंग मार्क्स 30 है तो व्हाट द नंबर ऑफ फेलियर इन बोथ सेक्शन, अगर 30 पे फेल हो जाता है कोई बच्चा, 30 नंबर पे फेल हो जाता है, ठीक है ना, तो हमसे क्या बोला है कि दोनों सेक्शन में फेल होने वालों की संख्या बताइए। देखो 30 पे फेल हो रहा है तो 30 से 39 के बीच है, तो ये यहाँ तक फेल हो रहे होंगे ये, है ना, तो इनको जोड़ लो दोनों को। तो देखो 10 और 4 14, 14 और 5 19 और 2 21, 21 तो ये हो गए, 9 अच्छा 13 और 5 13 और 5 18, 18 और 4 22, ये हो गया 22, और 21 को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 43, 43 बनेगा ये। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि अगर पासिंग मार्क्स 30 हैं, 30 पे पास हो जाता है कोई बंदा, तो 30 पे पास हो रहा है तो 30 से 39 है ये, तो यहाँ तक तो पास हो रहे होंगे। हमसे पूछा फेल, तो फेल के लिए हम इतना पोर्शन ले लेंगे क्योंकि 30 वाले तो पास हो रहे होंगे, तो 9 और 5 14, 14 और 4 18, तो ये हो गया बी का। 10 5 15 और 2 17, ये हो गया, जब 18 और 17 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 35, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना, 35 राइट आंसर हो गया इसका। इसकी बात करेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट इन सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अगर हम स्टूडेंट का टोटल करें तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स लिए दोनों सेक्शन में, ए और बी में 10 से कम किसने लिए? देखो एक ये 2 हो गए और ये 4 हो गए, तो 6 हो गए, और हम नीचे चले जाते तो इससे ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए आंसर हमारा जो वो 6 हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि इसका मेन आउटकम क्या था? Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये किस लिए की गई थी, और किस क्या इसका मेन एडवांस वो था, मतलब जो मेन एम होता है ना इनका, वो क्या था? तो इसका मेन एम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी जो थे हमारे, है ना, एसडीजी के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी Rio+20, तो इसका राइट आंसर ये गया, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, एसडीजी क्या होते हैं और एमडीजी क्या होते हैं, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सब डिस्कस करेंगे हम आने वाले लेक्चरों में। अभी हम पीवाईक्यू फोकस है हमारा कि क्या क्या ट्रेंड जो फॉलो होता है, केवल हम अभी उसी को कर रहे हैं, ठीक है ना, डिस्कस। विद विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना, कंटेंट इन वाटर बॉडी, जब वाटर बॉडी में ऑक्सीजन जो वो डिजोल्व हो जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन जो डिजोल्व हो रही है ना वाटर बॉडी में, तो क्या होगा इससे, इस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इससे क्या है, वाटर बॉडी का जो कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये एक तरीके से जो है वो इनवर्स होता है इनका रिलेशन, ठीक है ना, इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका राइट आंसर जो डिक्रीज हो गया। उसके बाद हम करते हैं, देखो, वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू डिफरेंस अमंग टू सीसी एंड बीसीसी फील्ड, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही होगी, इससे रिलेट करना हमें।
कि जब हम ईमेल करते हैं तो टू होता है, एक सीसी होता है और एक बीसीसी होता है। ये होता है कार्बन कॉपी, ये होता है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखो, recipient in two field can see the email address that in the BCC and CC। क्या जो टू वाला होता है वो बीसीसी और सीसी को देख सकता है? नहीं देख सकता वो, ठीक है ना। सीसी को सीसी आपस में देख सकते हैं, बट इनको और कोई नहीं देख सकता क्योंकि ये ब्लाइंड है एक तरीके से, तो ये तो नहीं होगा आंसर में। जब बात करें रिसिपेंट टू सीसी, सीसी जो है वो टू और सीसी को बीसीसी को देख सकता, बीसीसी को तो ये भी नहीं देख सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। बीसीसी वाला टू और सीसी को देख सकता है, ठीक है ना, बट बीसीसी को कोई नहीं देख सकता। सीसी वाला जो बीसीसी को देख सकता है यहाँ पे, ये भी नहीं देख सकता। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करें यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्रुप की बात करें हम, एंड अनोदर ग्रुप ऑफ लैक ऑफ एक्सेस, जहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस है एक तरीके से, जहाँ पे एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। एक तरीके से वहाँ पे डिजिटल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। राइट आंसर जो है वो डिजिटल डिवाइड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क, एजुकेशनल एफएम रेडियो जो किस पे डिपेंड करता है? ये होता है हमारा ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी होता है, ठीक है ना, जो एफएम रेडियो को एक तरीके से ऑपरेट करता है, और एफएम रेडियो को ऑपरेट करता है, ठीक है, जहाँ पे ज्ञानवाणी जो नेटवर्क एजुकेशनल आता है एफएम पे, जिसको हम बोलते हैं ज्ञानवाणी। उसके बाद है सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड टू फ्री, हम फ्री में तो डाउनलोड कर सकते हैं, बट ट्रायल पीरियड के बाद हमें क्या है वहाँ पे करना होता है। तो जब हम फ्री में सॉफ्टवेयर को, जैसे कि आता है ना कोई सॉफ्टवेयर, अगर हम उसको सॉफ्टवेयर को जब हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद जैसे कि 30 डे जो फ्री ट्रायल होता है, फ्री ट्रायल होता है 30 डे का, आफ्टर हमें क्या है, अगर वो यूज करना है, हमें यूज करना है तो हमें क्या सर्टेन अमाउंट पे करना होता है, ठीक है ना, बाय मंथली, बाय या बाय ईयरली। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है ऐसा? तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है शेयरवेयर। अब शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं? इनके लिए हम जब हम अपने यूनिट्स को कवर करेंगे ना, 10 यूनिट्स को पेपर 1 की, तो उनमें सारी चीज़ों को जो डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ स्पीड, स्पीड एक्सेस के स्पीड एक्सेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो है वो कंपोनेंट जो है वो फास्ट होता है इन टर्म ऑफ स्पीड एक्सेस की? अगर हम बात करें तो जब हम स्पीड एक्सेस की बात करते हैं तो रैम जो है वो हम एक तरीके से फास्टेड एक्सेस देता है हमें जब हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऑपरेटिंग करते हैं कुछ, तो ठीक है ना। बात करें हम ओलिगोट्रोपिक लेक्स की, तो इसका ट्रोपिक लेक्स का जो करेक्टरिस्टिक होता है, उसकी विशेषता होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विशेषता, ठीक है ना, विशेषता। तो इसकी क्या विशेषता होती है ओलिगोट्रोपिक लेक की? तो इसकी जो विशेषता होती है वो होती है लो लेवल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे क्या होते हैं? लो लेवल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स, लो लेवल न्यूट्रिएंट्स की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू देयर चॉइस ऑफ ऑल माइनॉरिटी। जब ऑल माइनॉरिटी के लिए उनके राइट हैं उनको प्रोवाइड करना एस्टेब्लिश एजुकेशन, तो वो कौन सा होता है हमारा? वो आर्टिकल होता है आर्टिकल 31, ठीक है ना, 30 सबसेक्शन 1, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 45। ड्यूरिंग द प्रेजेंट सिस्टम एफिलिएशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन की बात हुई थी, जहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन की बात की गई थी, तो वो कौन सा सेक्शन था? वो था 1857 में ही एफिलिएशन दिया गया था कॉलेज को यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। बात करें हम 46 नंबर क्वेश्चन की, तो स्वयं की फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे यहाँ पे। तो स्वयं की फुल फॉर्म देखो, स्टडी वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं होता, ये वेब होता है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग
फॉर यंग आस्पायरिंग माइंड, राइट है। स्टूडेंट नहीं होता, स्टडी होता है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ, यूथ नहीं होता, एंड देन अवेयर भी नहीं होता, और यहाँ पे देखो एलिंग भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग आस्पायरिंग माइंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे यहाँ पे भी फुल फॉर्म पूछी गई है कि WBSI WBG स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, क्या हमने देखा और क्या पाया, इसको क्या बोलेंगे? व्हाट यू सी, क्या देखा, व्हाट यू गेट, क्या पाया, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बात करें हम यहाँ पे 48 क्वेश्चन में, तो ड्यूरिंग फॉर विच ऑफ द यूजेबल कंपोनेंट जनरेशन इन, जब कंपोनेंट हमारे 3 से 6 मंथ में ही जो है वो एक तरीके से वो हो जाते हैं ना, क्या वो गल जाते हैं, या हम बोलते हैं जिनको, जैसे कि एक पेपर है, पेपर की भी लिमिट होती है कि पेपर यानी कि जिसको हम कागज़ बोलते हैं ना, कागज़ भी एक तरीके से उसकी भी गलने की लिमिट होती है। बट अगर हम बात करें ना पॉलीथीन की तो वो कभी गलती नहीं है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। बट हम इन ऐसे बात करें इसमें, तो कौन सा यूजेबल कंपोस्ट जेनरेस है इनमें से जो कि 3 से 6 मंथ तक ही जो है वो जीवित रहता है, तो वो होता है पिट कंपोजिंग, ठीक है ना। पिट कंपोजिंग होता है वो। बात करें हम 49 क्वेश्चन की, तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट एड्रेस द एकेडमिक टेक्निकल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम को, कौन सा एजुकेशन सिस्टम जो है वो देखता है। तो ये हमारा देखता है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। द टाइम फ्रेम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक होते थे MDG और एक होते हैं SDG। बात करें हम MDG की, तो ये थे हमारे 2000 से 2015 तक, और ये थे हमारे 2015 से 2016 तक के, ठीक है ना। तो हमसे यहाँ का पूछा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पूछा गया, तो ये 2000 से 2015 हो जाएगा। राइट आंसर इज 2000 से 2015। हमारा इसमें एक क्वेश्चन बचता है जो कि स्टार्टिंग था 26 नंबर, ठीक है ना। 26 नंबर तो वो हम आने वाली किसी क्लास में कवर कर लेंगे आपको, ठीक है ना। उसको हम क्यों इस पे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है ना, वो क्वेश्चन इतना डीप पूछा गया है आपसे कि इतना अब आता नहीं है। और ये हम पेपर कहाँ के करा रहे हैं? 2019 के, यानी कि जब से इतना शिफ्ट हो गया। बट इतना अगर हम देखें ना, इतना लेंथी क्वेश्चन कहीं पे अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा हमें उस शिफ्ट के बाद से, अगर हम इस शिफ्ट की बात करें तो इसको हम आने वाली किसी क्लास में कवर करा देंगे आपको। बट इतना जो वो डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।